नमस्कार, नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल शो बिहार में चुनावी बहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ दो मेहमान यहाँ पर भूपेंद्र यादव प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अनुज कुमार जो कि आरजेडी से प्रवक्ता है। दोनों सम्मानित कार्यकर्ताओं का प्रवक्ताओं का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग आज बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जो पूरा विवाद चल रहा है, उसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरह से उन्होंने वोटर आईडी कार्ड के मामले में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, उसके मामले पर उन पर नोटिस जारी कर दी गई है, उनसे जवाब भी मांग लिया गया है। दूसरी तरफ लगातार आज भी जब यहाँ पर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास में पुख्ता सबूत है, हम लोग जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ और सारे प्रदेश के अंदर से जितने भी समस्याएं आ रही हैं इसको लेकर वो हम चुनाव आयोग को भी देंगे, साथ में अदालत में भी जाएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी, ये पूरी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग चली, जिसमें कहा गया कि चूंकि ये एक प्रैक्टिस है कि आपको चुनाव के दौरान ये में सवाल उठाया गया कि भाई ये टाइमिंग गलत है, आप लोगों ने जिस वक्त पर चुनाव आयोग ने ये टाइमिंग चुनी वो टाइमिंग गलत है। ये चीज बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसमें बताया गया कि वहां पर जो बीएलओ थे उनकी संख्या कम थी, बहुत कम समय में ये पूरी होमवर्क करना था, इसको किया गया, जिसमें से बहुत सारी खामियां आ गई। लोगों का आरोप है कि उनके नाम कट गए हैं, उनको नाम कैसे मिल गए। और इसी बीच में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि उनका भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ऐसा है विनीत जी, मैं सबसे पहले तो इस देश की जनता को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। विनीत जी, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन और केंद्र के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, ये लोग देश के जो है ना दूगो बौराहा जो है ना मिल गया है, लोग जिसको बौराहा कहते हैं हम लोग। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी पहले तो चढ़े घोटाला करते थे, अभी वोट भी घोटाला करने के फिर आग में लग गए हैं। भूपेंद्र जी, अब देखे होंगे कहां से आ गई भूपेंद्र जी, यहाँ तो अभी बात एसआईआर की चल रही है और ये चारा घोटाला तो बहुत एक इतिहास हो गया, पुराना मामला है। नहीं, मैं आपको बता दूं, वहाँ आते हैं, वहाँ आते हैं हम। पहले सुनने अरे भाई मेरे, आप बोलिएगा, फरवरी में मत रहिए, मैं आपको मौका मिलेगा भाई। देखिए, ऐसा है विनीत जी, मैं बता दूं कि माननीय जो हमारे तेजस्वी जी हैं, उनके पास 2 ईपिक नंबर है, वो चोरा के रखे हुए हैं। तो चोरी भी घोटाला के अंदर आता है। जिस प्रकार से इस देश में कानून बना हुआ है कि आप 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड यदि रखते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसमें सजाए का भी प्रावधान है मेरे भाई। तो ये जो है हमारे माननीय तेजस्वी जी, ये देखे कि हम बिहार की जनता को बुर्बक बना रहे हैं। ये चले थे दुबे बन के, छब्बे बन गए। अब देख लीजिए, ये गलत जो है ना, जो दिखा रहे थे टीवी चैनल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता को गुमराह करने के फिराक में जो थे, गलत ईपिक नंबर डाल करके ये सर्च कर रहे थे। हमको तो लगता है कि वहां जो सर्च करने वाला जो इनको गाइड कर रहा था वो कहीं ना कहीं चरवाहा विद्यालय से प्रोडक्ट है, या तो ये तो चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट है, ये है नो डाउट। पूरे बिहार की जनता जानती है, जो व्यक्ति अपनी एक ईपिक नंबर डाल करके वोट का पता नहीं कर सकता है, वो बिहार का चलाने का अधिकार किसने दिया? पढ़े लिखे हैं, ये नहीं चला सकते। बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, बोलने का आपके तेजस्वी जी से ज्यादा है। बताइए तो दूसरे, अरे आपके तेजस्वी जी से ज्यादा है। आपको पता, आप मेरी बात सुनिए। फुल फॉर्म क्या होता है? अरे भाई, आप चैनल पर डिबेट आप बोलिएगा, आप हड़बड़ाइए बात, भी आप ऐसे कर रहे हैं, आप बोलिएगा मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ। और चरवाहा विद्यालय किसका कंसेप्ट है? आपका। नहीं लगा सकते ना। आप मेरी बात क्यों सुनिए? व्यक्तिगत मैं नहीं बोल रहा हूँ, तेजस्वी जी गलत किया है उन पर मैं बोल रहा हूँ, तेजस्वी जी व्यक्तिगत नहीं है। नहीं लगेगा क्या? आप सुनिए, आप पढ़े लिखे यदि होते तो व्यक्तिगत जीवन किसका पता है? आपका है, मेरा है, तेजस्वी जी के। सुनिए, अरे भाई मैं प्रधानमंत्री की क्या डिग्री है? आपके सम्राट, अरे क्या डिग्री है? आप कहाँ चले गए? अरे भाई, आप लोग यही टेक्नोलॉजी के चलते आपको बिहार से जनता बाहर रखा है। समझ ही नहीं, आपको मालूम है ना, 25 सालों से आप बाहर हो, कैसे हो? आप ये बताइए ना भूपेंद्र जी। अरे भाई, आपका उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी, एक आपको पता नहीं है कि आप सुनिए, पहले आप बोलिएगा, आप क्यों भाई आपके टाइम में बोलिएगा।
मेरी बात समझिए भूपेंद्र जी, विषय पर आइए, आप अपना काम में बोलिए, विषय पे बोलिए, कुछ नहीं बोलूंगा। भूपेंद्र जी आपसे सवाल हुआ, अनुज जी आप जवाब दीजिए प्लीज। देखिए योगेंद्र जी, नहीं मैं हमको बोलने दीजिए, 2 सेकंड दीजिए समय। अगर ये विषय पे बात करेंगे, सवाल किया है उसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। विनीत जी, अगर विषय पे बात करेंगे मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन विषय के अलावा अगर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं भी बोलूंगा प्रधानमंत्री 4वीं पास, सम्राट चौधरी 7वीं पास, उनसे ज्यादा बड़ा 9वीं पास होता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? इसको छोड़ दीजिए, आप मुद्दा पे बात करिए। SIR पे बात हो रही है। SIR पे जिन मुद्दों को लेकर हम सड़क पर थे विनीत जी, और जिन जिन मुद्दों को हमने उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुझाव दिया, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने उसको एक्सेप्ट किया? अब एक्सेप्ट जब नहीं किया और आपने हवाला दिया कि हम वोटर ID कार्ड को हम दुरुस्त कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं, तमाम गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कर देंगे, लेकिन आपने देखा कि जो वोटर लिस्ट में है कुत्ते के नाम से आ रहा है, फादर नेम कुछ और है, हस्ताक्षर कुछ और है, फोटो किसी और का है, यानी आप बेहतर करने के चक्कर में और गड़बड़ कर दिया। तो क्या फायदा हुआ इस आनन फानन में आपको SIR कराने का? क्या आप जिस टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठा रहे थे, अगर टाइमिंग अगर आप दिए होते तो जो तमाम छोटे छोटे जो बहुत ईमानदारी से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं विनीत जी, जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ विनीत जी कि जो ईमानदारी से पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं, उसको शामिल करने के बजाय क्या कर रहे हैं, उस पत्रकार पे हम FIR कर दे रहे हैं। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जिन कमियों की तरफ इशारा किया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकार हैं, वो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग से जो सच्चाई दिखाए उसको शामिल करने के लिए FIR कर देता है। हम लोग जो सवाल जनता के बीच से उठा कर लाते हैं उसको आपको आगे बढ़ाते हैं, आप हमें जो विद्रोही घोषित कर देते हो। जवाब हम चुनाव आयोग से मांगते हैं, जवाब अनुज जी ये सवाल ये है कि ये एपिक नंबर का क्या मामला है? जो दो एपिक नंबर की बात जिसमें नोटिस जारी हो गया है, सवाल जवाब मांग लिया गया है तेजस्वी जी से कि 2 वोटर ID कार्ड हैं क्या आपके पास में, जरा बताइए। देखिए एक चीज बताइए आप जी, एपिक नंबर जारी कौन करता है विनीत जी? चुनाव आयोग। अब एपिक नंबर नया, आप तो कह रहे हैं कि पुरानी चीजों को सब हम हटा दे रहे हैं, बहुत गड़बड़ियां, बहुत सारी चीजें हैं। अब जब BLO जो आप पावती रसीद आप रिटर्न करते हैं, ऐसे सबको तो पावती रसीद मिला नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दिए भी होंगे, तो आपने BLO ने जो एपिक नंबर दिया हम उसी से सर्च करेंगे ना, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी इनका पुराना एपिक नंबर ये है, तो भाई आप दुरुस्त कर रहे हैं तो उसको हटाते, आप जो नया एपिक नंबर दिया हम उसे चेक करेंगे ना। अब देखिए कोई आदमी विनीत जी अगर मान लिया 3 अटेम्प्ट एग्जाम देता है, अटेम्प्ट दिया मान लिया एग्जाम, लेकिन जो लेटेस्ट एडमिट कार्ड होता है रिजल्ट उसी से चेक करता है ना। तो वोटर ID कार्ड में कई बार हुआ होगा कि मतलब आपके कहने का कि उनके पास में जो APIC नंबर था वो पुराना था, जो कि अब जब नहीं SIR जो BLO ने जो दिया था उस नंबर के आधार आपने देखा होगा कि ये भी जो बेतुका बात कर रहे थे उनको भरना नहीं आता, अरे भाई वो लाइव कॉन्फ्रेंस में भर रहे थे, सबको बोल कर भर रहे थे, जो एपिक नंबर उनको BLO ने दिया था बड़े स्क्रीन पे भर रहे थे, तो उसमें नो ही नहीं शो कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद ये तो बहुत अलग बात है कि कुछ देर के बाद है जो कि वो नोटिस जारी करते हैं कि वो इनका वोटर लिस्ट में नाम है। अब हम तो कह रहे हैं कि बड़ा चेहरा है उनका नाम तो शामिल हो गया, अब छोटे ऐसे जो बहुत मतलब आपका कहना है कि उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और उसके बाद चुनाव आयोग हरकत पे आया। भूपेंद्र जी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव तो बड़ा चेहरा है, उनका नाम तो तुरंत शामिल कर दिया जाता है, और उन्होंने आप बताया कि नहीं आ रहा, लेकिन कुछ देर बाद ये होता है कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है। बिहार में एक बड़ा नंबर है जहां पर वोट तेजस्वी यादव जैसे लोग बड़े पद में या राजनीतिक घराने से नहीं है, तो उनको क्या, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है आप लोग कटवा दीजिएगा, फिर वो लोग कहाँ भटकेंगे? सबसे पहले विनीत जी मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बोलना बंद कर देंगे बीच में, क्योंकि मैं नहीं बोला हूँ। हाँ नहीं ये ढंग से सम्मानित आप लोग प्रवक्ता है अनुज जी, इसमें बीच में शांति से डिबेट करें। नहीं आप बोलिएगा, हम भी बोलेंगे, विषय पे रखिए। अरे भाई अब सुनिए, तो इंटरेक्ट मत करिए ना, आप पढ़े लिखे हो भाई, तेजस्वी जी की तरफ कम पढ़े लिखे नहीं हो। चलिए, तो अब ऐसा है कि ये हमारे जो है ना तेजस्वी जी क्या किए हैं, ये जो भाई बोल रहे हैं प्रवक्ता इनका कि एपिक नंबर जो है ना BLO दिया है,
बीएलओ का क्या पावर है कि इपिक नंबर दे दे? ये झूठ मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहता हूं कि बीएलओ कभी इपिक नंबर नहीं दे सकता है। बीएलओ तो आपका फॉर्म जमा कर दिया, माननीय चुनाव आयोग के यहाँ गया, वहां से इपिक नंबर जारी होता है। अब रही बात ये 1 नंबर के झूठ बोल गए, सफेद झूठ। दूसरी बात आप आइए, वो जो इपिक नंबर ये दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको बीएलओ दिया है, तो वो इपिक नंबर कहां से आप लिए, इसका प्रमाण पहले दीजिए। नहीं तो आप पर तो नोटिस गए किया है, माननीय चुनाव आयोग ने नोटिस किया है कि ये 2-2 इपिक नंबर छिपाए रखे हुए हैं और पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता के बीच में ये प्रोपगंडा फैलाने का काम किया। बिहार का लीडर ऑफ अपोजिशन ये जो है सरासर गलत है और अन्यायपूर्ण यह बात है मेरे भाई। पूरे बिहार की जनता एक भी, मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैं भी बिहार के रहने वाला हूं, किसी भी व्यक्ति का यदि नाम कटा है तो माननीय चुनाव आयोग यह भी निर्णय लिया है कि 1 महीना तक जो है ना हम उनको ये समय दे रहे हैं ताकि आपका चुनाव में ये वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सके। और बीएलए के माध्यम से और बीएलओ के माध्यम से इनका ये बताइए कि ये छड़ंग लगा रहे हैं, इनका 55,000 बीएलए घूम रहा था पूरे बिहार में। इनका 55,000 बीएलए जब तेजस्वी जी का वोटर लिस्ट गड़बड़ हो जा रहा है, ये बोले थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पूरे फैमिली का नाम कट गया। अरे भाई, इतना बड़ा झूठ बोलने की कहां से आवश्यकता आ गई थी? अब आपको लगता है कि ये लोग झूठ के मोटड़ी है? अरे भाई, ये पूरे बिहार में आम आवाम गरीब जनता को झूठ बोल करके, क्योंकि इनके पास में जो जंगल रूपी वोटर थे, जो डबल वोटर थे, जो इनके लोग थे, जो गलत तरीके से वोट मार करके इनको जो है लाने का काम करते थे, वह जंगल सफाया हो गया है मेरे भाई। और माननीय चुनाव आयोग एक जो है संवैधानिक पोस्ट होता है, उस पर ये लोग बार बार उंगली उठा करके, ये लोग देख लीजिए, संविधान के मानने वाले लोग नहीं, ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो 10 तारीख को इनको डेट पड़ता है सुनवाई का, ये 9 तारीख को पूरे पटना में नंगा नाच करते हैं, पूरे बिहार की धरती पर ये रोड जाम करते हैं। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये लोग इस देश को शरिया से चलाना चाहता है, संविधान कोई लोग नहीं मानता है मेरे भाई। यदि ये लोग मानता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब वहां सुनवाई की बात की थी, संविधान की बात, 1 मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, 1 मिनट। यदि मानते, जब कोर्ट में ही चले गए तो ये कह रहे हैं कि उसको निर्देशित किया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं, सलाह दिए कि ये डॉक्यूमेंट भी आप मान सकते हैं तो मानिए। तो हमारे माननीय चुनाव आयोग ने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, ये नागरिक कि भाई इन चीजों को भी आप ये सलाह दिया था जी, नहीं सलाह दिए, ये ऑर्डर नहीं था मेरे भाई। ये लोग झूठ बोल करके टीवी चैनल से बिहार की जनता को गुमराह करते हैं और पूरे देश की जनता को गुमराह करते हैं। और माननीय चुनाव आयोग, सुन लीजिए, इनको नोटिस कर दिया है और उस नोटिस में इन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आप देखिएगा। शायद भूपेंद्र जी ने जो कहा, हाँ हेलो जी, आ रही है आवाज? हाँ, आपको आवाज आ रही है ना? आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी, अब आने लगी है। भूपेंद्र जी ने क्या कहा मैं तो सुना ही नहीं, आपकी आवाज अभी भूपेंद्र जी, मैं कम शब्दों में बताता हूँ। भूपेंद्र जी का साफ कहना है कि आप लोगों का जो वोटर था, जो जिस तरह से डबल वोटर्स थे, उन लोगों का काटा गया है। आप लोगों का कोई इस तरह से जंगलराज वाले जो वोटर थे वो काटे गए हैं। भूपेंद्र जी का आरोप है कि आप लोग संविधान के तहत नहीं चलना चाहते, आप लोग शरिया के तहत ठीक है, जो है वो प्रदेश को चलाना चाहते हैं। देखिए विनीत जी, मैं पहले भी करता हूँ, इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। 3-4 चीजें जो दोहराएंगे, जंगल राज और चारा घोटाला, इसके अलावा कोई नई चीजों पे बात नहीं करते। देखिए, चुनाव आयोग ये रूटीन वर्क है। पहली बार ऐसा नहीं है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें सुधार हो रहा है। ये रूटीन वर्क है, हर चुनाव से पहले होता है। और मृत लोगों का नाम काटा जाता है, 18 वर्ष से ऊपर वालों का नाम जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने देखा होगा विनीत जी, पुराने चीजों को उलट कर देख लीजिए। कोई भी चुनाव आयोग जब नई लिस्ट जारी करता है तो उसके पीछे मृत लोगों की सूची होती है, नए लोग जो ज्वाइन करते हैं उसकी भी अलग से सूची होती है। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई, अगर आपको लगता है कि इस तरह के तमाम गलत वोटर थे, तो उसी तमाम गलत वोटर से आपने केंद्र की सरकार बना दिया 1 साल पहले। अब कर रहे हैं कि वो पलायन हो गए, मृत्यु हो गई उनकी, तो भाई आप उसका एडिशनल लिस्ट देंगे ना।
कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग बाहर शिफ्ट हो गए, कितने लोग 18 साल से ऊपर के लोग आ गए, या अपने मन से कुछ भी बोल दीजिएगा। जैसे पहले परंपरा रही है, संवैधानिक परंपरा है, चुनाव आयोग की परंपरा रही कि पीछे से लिस्ट जारी होती, आप उसको भेजिए, हम उसको देखेंगे। तो कुल मिला के ये लोग गहन मेन हाँ इसमें जो चुनाव आयोग की पूरी प्रैक्टिस है एसआईआर को लेके जो रिवीजन हो रहा है, इसमें आप लोगों की असल आपत्ति क्या है? मतलब देखिए आप लोग समय को लेकर आपत्ति है या उसके प्रोसीजर को लेकर आपत्ति है? वो आपत्ति क्या है? देखिए आपत्ति तो आपको क्लियर है, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया वही तो हम्म, आपत्ति है हम लोगों की, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज और है ना कि देखिए ये चुनावी मसला नहीं है विनीत जी हमारे लिए, जी ये आम वोटर की बात है। यदि इस लोकतंत्र में किसी एक आदमी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। तो हम तो जानते भी नहीं हैं कि जो वोटर जिनका नाम कटा वो हमारे वोटर हैं कि इनके वोटर हैं, लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक अधिकार की बात है, चाहे किसी के भी वोटर हो, हम अभियान में चलते हैं ना भाई, वोट चाहे किसी के भी दो लेकिन वोट जरूर दो, क्योंकि इससे लोकतंत्र की रक्षा होती है, लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है वोट देना। तो हमारी चिंता ये है कि किसी भी पार्टी के समर्थक हों, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं यह सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है, और क्योंकि जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीजें हैं उसका समर्थन करते हैं लोग। अब हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, ये जवाब दे रहे हैं, तब लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब लगता है कि इन दो लोगों में कुछ ना कुछ साठगांठ है। ये अगर साठगांठ नहीं होता तो जनवरी में जो सूची तैयार थी उस सूची को पब्लिश क्यों नहीं किया। ऐसी कौन सी बात होगी कि आनंद फानंद में इतना कम टाइमिंग में एसआईआर कराने का निर्णय ले लिया आपने। अब एसआईआर के कराने में जो कमियां थी उन कमियों के प्रति अगर पत्रकार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, विपक्ष ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो आप उसको है जो कि उसको चुप कराने के लिए एक से एक चीज कर रहे हैं, पत्रकारों पर एफआईआर कर दे रहे हैं, हमें है जो कि देशद्रोही घोषित कर दे रहे हैं, लोकतंत्र के विरोधी घोषित कर दे रहे हैं। अरे भैया राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भूपेंद्र जी, ये मुद्दा देखिए, आप सत्ता में हैं, केंद्र में भी और चुनाव आयोग की ये प्रैक्टिस चल रही है। कह रहे हैं आपके साथी हैं प्रवक्ता वो कि भाई ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, और ये लोग अगर एक भी वोटर कम होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और खुद जब भी इलेक्शन होते हैं चुनाव आयोग बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाता है पूरे देश भर में कि भाई ये बूथों को इसलिए मॉडल बूथ बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ बनाए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि वोटर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कास्ट करे, लोकतंत्र को मजबूत करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी ये इस तरह के जो प्रोग्राम है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कर रही है, कमजोर करने के लिए? ऐसा है, मैं बता दूं भाई साहब कि माननीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राप्त शक्ति है इस देश के अंदर में, और उनका निर्णय स्वयं में अपने आप में होता है। वो निर्णय लिए कि भाई हमको बिहार में एसआईआर कराना है, तो इस पर हमारा आपत्ति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष का भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर का मतलब होता है गहन पुनरीक्षण। तरुण जी, ये जो पूरी आप लोगों की तेजस्वी जी ने आज वो झारखंड में शिबू सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी अंत्येष्टि में जब वो जा रहे थे तो उधर उनसे सवाल किया गया एयरपोर्ट के पास, तब भी उन्होंने कहा कि हमारे पास में बहुत सारे सबूत हैं, हम इकट्ठा करेंगे, हम कोर्ट में भी दे जाएंगे। किस तरह से पूरे धांधली हो रही है, मैं वो जानना चाहता हूं कि वो किस तरह की धांधली है, और क्या आप बीएलओ जो वहां पर नियुक्त है वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या समय जो दिया गया डेडलाइन वो इतनी कम है कि काम नहीं हो पा रहा, और कहां पे टेक्निकल फॉल्ट वहां पर आता हुआ आप लोगों को कमियां दिख रही हैं? सबसे पहले आपने सोरेन साहब को याद किया है, मैं भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ सर। तो देखिए, जब टाइमिंग कम होगा तो गड़बड़ियां तो होगी ना। आप जो टास्क दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि अगर समय कम होगा? यार मान लीजिए वो इतने जरूरी रूप से प्रिपेयर हैं, कर सकते हैं। हाँ नहीं तो उसके तो परिणाम अब सामने आ गए ना। आप इतना कम समय दिए, आप वोटर लिस्ट में देख नहीं रहे हैं किस मोहल्ला का आदमी किस में आ गया, किसका नाम किसके साथ आ गया, इसका पति का नाम उधर चला गया, कुत्ते के फोटो आ रहे हैं, देख रहे हैं ना सर, तो परिणाम सामने है ना। अब इस पे कोई कहीं कोई अब इफ बट का कहीं कोई सवाल है? अगर देखिए, अगर सही में अगर आप ईमानदारी से अगर काम करते कि वोटर लिस्ट मुझे सुधारना है, ईमानदारी से सुधारना है, तो आप समय देते,
उसको आराम से करते, और जो आप जनवरी में जो आपने लिस्ट तैयार किया था, आप उससे चुनाव करवा लेते, क्योंकि अभी 1 साल पहले आप ही जीते हो ना भाई, आपको अपने जीते हुए वोटरों पर विश्वास नहीं है, वो हमारे वोटर हैं वो। तो कुल मिला के देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं कुछ साजिश है, साजिश की बू आती है हमेशा। जब भी आप कोई सवाल करिए, ये लोग जब रक्षा की श्रेणी में आ जाते हैं, चुनाव आयोग के है जो कि संरक्षक की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनावी हार रहे हैं। देखिए ना, आप जितने भी सर्वे उठाकर देख लीजिए, या आप खुद अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अपने पत्रकार को भेजिए, आपको लगेगा कि तेजस्वी यादव 1 नंबर पे चल रहे हैं राष्ट्रीय, और जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो 1 नंबर पे लोगों की पसंद बनते जा रही है। अब इनके अंदर बौखलाहट है। कभी ये धर्म के पीछ पर खेलने वाले लोग, अपने धर्म, उस जो सांप्रदायिक चेहरा पे वोट मांगने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, उनको लगा कि बिहार में है जो कि हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, वो जाति जनगणना पे आ गए, जिसका पहले विरोध कर रहे थे। जबकि वहां भी उनका चेहरा उजागर हो गया जब जाति जनगणना के लिए जब नोटिफिकेशन हुआ, गजट पब्लिश हुआ, तो उसमें जाति जनगणना का शब्द ही गायब है। तो ये लगातार बेचैनी है इनमें कि हम कौन सा मुद्दा को तलाश करें जिससे हम बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन उनकी स्थिति देख ही रहे हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल अचेत अवस्था में है, किसी के सर पे गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान में चलने लगते हैं। तो वो उनको रिटायरमेंट का समय आ गया, लेकिन ये लोग चूंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो उनको आग मुखौटा बना करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो डॉक्टर अनुज, ये चुनाव आयोग एक अपनी संवैधानिक एक संस्था है, वो अपना काम, वो किसी पार्टी या उससे फोरम पे उसका कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप लोग ये बात को इसको कहते हैं, तो बहुत हर फोरम में आप लोग कहते हैं, आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है, तो ये होता है कि ऐसा इनपुट आप लोगों को, ऐसी साजिश की बू किस तरह से आपको मिलती है कि देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं ना, बड़ा दुख होता है कि लोकतंत्र में सामाजिक संस्थाओं पे सवाल किए जाए, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल करें, लेकिन अगर संवैधानिक संस्था पारदर्शी तरीके से काम नहीं करेगी, और अगर पारदर्शिता अगर उन्हें नहीं दिखेगा, और उस पारदर्शिता पे अगर हम सवाल खड़ा करेंगे, तो वो संतोषजनक उत्तर देने के बजाय क्या करेंगे, जो सत्ताधारी लोग हैं जो उसके समर्थन में उतर आएंगे, तब लगता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं लोग का साठगांठ है। जो सत्ताधारी पक्ष हैं वो संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिए हैं, और संवैधानिक संस्था उन्हीं की बात सुन रहे हैं जो भूपेंद्र जी जवाब दीजिए इसका। ऐसा है कि उस समय से हम सुन रहे हैं इनका, राजद के प्रवक्ता भाई को, इनके पास जवाब उबाब है नहीं, ये लोग चीटिंग में पकड़ा गया है, ये स्वयं में बहुत बड़ा चीटर निकले। अभी माननीय चुनाव आयोग ने इन पर नोटिस भी कर दिया है, हो सकता है कि इन पर FIR भी हो जाए, क्योंकि ये गलत किए हैं। बिहार का इतने बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन, जो जिम्मेवारी पोस्ट होता है, वह जिम्मेवार व्यक्ति यदि डबल वोटर ID रखता हो, इस बिहार के लिए शर्मनाक है। बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा ग्लानि की बात है मेरे भाई। दिखाइएगा आप, इस देश के लोग सुन देखें, और अरे भाई आपका दिखा दिए हैं, नोटिस गया हुआ है, आप आइएगा कोर्ट में, तो हम माननीय चुनाव आयोग आपको बुला रहे हैं। चुनाव आयोग तो हम उसको देंगे ना। हाँ बोलिए। आपका रही बात, सुनिए, आप लोग हैं, सुन लीजिए, हमारे यहाँ गांव में वो पियरिया चोर हुआ करता था। वो पियरिया चोर क्या करता था कि गरीब लोगों को भैंस को खोल लेता था, और भैंस को खोल करके बिहान वाले सुबह जाता था उसी के दरवाजा पर, कहता था क्या हो, क्या हाल है, बकरी खोलने की क्या हाल है, तो कहता था कि हाँ हम ही हैं, बोलो तुम्हारा भैंस खोले हैं, पनाह देंगे तब जो है ना हम तुमको भैंस को देंगे। तो ये लोग भाई पियरिया चोर की तरह है, ये लोग घोटालाबाज लोग हैं, ये लोग घोटाला करता है, ये लोग निर्मी को के कहता है कि हाँ हम ही चोरी किया है, बोलो 1000 करोड़ का हिसाब दीजिए ना। यही लोग है रे भाई। 960 करोड़ जदुवंश का चारा का, गौ माता का, हम लोग गौ माता को पूजते हैं, हम जदुवंश परिवार से आते हैं, आई लोग खा गए रे भाई 960 करोड़। अभी जॉब फॉर लैंड में देख लीजिए इनका है। तो तरुण जी कहना कि 2 शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जंगल राज, एक तो चारा घोटाला, ये पुराना हो गया। अरे भाई तो इनको उनसे क्या दिक्कत है, कहाँ पुराना है? जॉब फॉर लैंड घोटाला ये तो नया है। बात करिए ना, डिबेट कराइए। दानापुर में 11,000 करोड़ का मॉल बना रहे हैं, इनसे पूछिए मॉल में हिस्सा है क्या? एशिया महादेश का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है मेरे भाई, दानापुर के सोना मोड़ के पास। अरे भाई 71,000 करोड़ का 11,000 करोड़ का मॉल, लालू जी का कौन सा फैक्ट्री है? 71,000 करोड़ का क्या? 11,000 करोड़ कहाँ से लाए आप?
क्यों सीएजी की रिपोर्ट 71,000 करोड़ का मामला में जवाब दे दूं? आपने कहा? अरे भाई की लाइसेंस सर्टिफिकेट हम लोग निर्गत कर रहे हैं। पूरे बिहार की जितने भी अधीनस्थ पदाधिकारी हैं या अधीनस्थ विभाग है, उनको कहा गया है कि आप योग्यता प्रमाण पत्र भेजिए। ये कोई घोटाला नहीं है। आप लोग की तरह जो है भाई, हम लोग सुनिए, जनता का पैसा हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग चाहते हो और आप लोग जेल चले जाते हो। आज का रिकॉर्ड नहीं है। अभी जो फोरलैंड मामला में दानापुर में लालू जी की कौन सी फैक्ट्री चलती है, हम आपसे पूछना चाहते हैं राजद के प्रवक्ता भाई, बताइए। 11,000 करोड़, कहने विषय से भाग जाएंगे इधर 46 बीघा 16 कट्ठा जमीन कहाँ से आया? और चारा घोटाले के ये मैं पूछना चाहता हूँ। 46 बीघा इस पूरे देश के अंदर में किसी व्यक्ति के पास पटना के जो है ना करोड़ों रुपए कीमती वाली जमीन कहाँ से लाए? कौन सा चोरी किए? इस देश की जनता को बताइए। अब वोट चोरी करना चाहते हैं, देश की जनता माफ नहीं करेगा आपको। आप कहाँ हैं? आप डबल वोटर लिस्ट रखे हैं। आप झूठ मूठ के हवा क्रिएट करते हैं बिहार की जनता को अलर बलर बोल करके। बिहार की जनता सुलझी हुई जनता है। सुनिए, माननीय चुनाव आयोग ने यह डिसाइड ले लिया है कि पूरे बिहार के अंदर में कोई भी देशवासी का वोट नहीं कटने जा रहा है। कोई भी सही व्यक्ति का वोट नहीं कटने जा रहा है। 1 महीना का टाइमिंग है। हम लोग पूरे मीटिंग कर लिए हैं कि जितने भी हमारे बीएलओ है इस पूरे प्रदेश के अंदर में, हम लोग डोर टू डोर बीएलओ और बीएलए जाएगा और हम लोग जिनका कटा हुआ होगा उनको पूरा नाम हम लोग जो है ना चढ़वाने का काम करेंगे। आपकी तरह जो है ना झूठ मूठ के हुआ क्रिएट करके रोड पर नहीं आएंगे। ये आप लोगों का करके जुड़वाएगा। अरे मेरे भाई, राजद की कल्चर को मैं जानता हूँ। ये आपके जैसा यही साजिश है। ये वोटर घोटाला लोग है। चिन्हित करके नाम तुड़वाएंगे। यही साजिश है इस आदमी का। एक नहीं, सुन लीजिए, पूरे बिहार में कौन जानता है कि कौन किस सपोर्ट करेगा? हम लोग सबको जुड़वाएंगे जिनका छुटा हुआ होगा। भाई देवे मान लिया कि हर बूथ पर मेरा है, बीएलए है, इनका भी 55,000 बीएलए है। हम लोग ड्यूटी बनता है कि सब वोटर भाई का कोई छूटा हुआ यदि है किसी प्रमाण की वजह से, तो उनको हम लोग जोड़वा करके पुनः शामिल कराने का काम करेंगे। 1 महीना का टाइम मिला हुआ है। ये लोग भागने वाले लोग हैं। ये लोग घोटालेबाज चुनाव आयोग को झूठ मूठ के जो है ना संवैधानिक दर्जा को ये लोग इस तरह से बदनाम किया मेरे भाई कि पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता जो है त्राहिमाम है इन लोगों की आवाज से। कोई जनता विद्रोह रोड पर नहीं किया, ये लोग विद्रोह किया है। ऐसी बात बता रहे भूपेंद्र जी, तो पिछले कुछ दिनों से अगर कानून का आंकड़ा लॉ एंड ऑर्डर का देख लें हम, तो ये किसी छुपा नहीं। खुद चिराग पासवान जो कि आपके एनडीए में हैं, उन्होंने सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि हमको इस पार्टी में इसको समर्थन देने में हमको कष्ट हो रहा है। और कितने सारे मर्डर, अगर मैं आपको गिनाऊं, बहुत लंबी फेहरिस्त है। पिछले 3 महीनों में बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आप जिस बात कर रहे हैं, मेरे पास उसी सवाल को आपके ऊपर लेके हम जी, मेरे पास तो पूरा डेटा है विनीत जी। ऐसा है क्राइम का। मैं बता दूं विनीत जी, हमारे रीजन में क्राइम होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, स्वीकार रहा हूं कि एक जितने भी क्राइम हुए हैं सबको डिटेक्ट करके हम लोग जेल के सलाखों को पीछे रखने का। लेकिन इनके रीजन में आदरणीय लालू जी के 15 साल के शासनकाल में ये लोग ऑर्गेनाइज क्राइम करते थे। सीएम हाउस में बैठ के क्राइम करवाते थे ये लोग। जब यदुवंश इन लोगों से पीछे हटने लगा तो बादशाह के यदुवंश की हत्या कराया यही आदरणीय लालू प्रसाद जी। मियाँपुर में नरसंहार कराया, सैकड़ों लाशें गिर जाती थी। ये लोग जनक है क्राइम करे भाई। ये लोग क्या बात करेंगे? इनका नैतिक अधिकार नहीं है इस प्रदेश के अंदर में क्राइम पर बात करने का। मैं आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, यदि है हिम्मत डिबेट कराएं। इनके रीजन में 118 जो जनजातीय नरसंहार हुए थे, ये कहाँ बोलेंगे? भूपेंद्र जी एक जी डॉक्टर अनुज, देखिए विनीत जी, इस तरह के डिबेट करने में मजा नहीं आता है। ये लोग सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, कोई डेटा पे बात नहीं करते। ये भाषणबाजी नहीं है। अब आपका मोटरी पाप का खुल रहा है। बिहार के लोग आपको अब आने नहीं दे रहा है। अरे आप काहेगा? एक सेकंड, अब हार में हल्दी नहीं लगेगा। भूपेंद्र जी आपके पास आते हैं जी। अनुज जी, अगर उनकी बात होगी मैं बोल दूं? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए विनीत जी, सबसे पहली बात, हमेशा ठीक है 20 सालों से हम सत्ता में नहीं है,
जो इन लोगों ने नैरेटिव गढ़ा जंगल राज का, चाहे जो भी है, वो लोग जनता को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। हम सत्ता में नहीं है, 20 साल से सत्ता में है, ये अपनी बात करें। और आप देख रहे होंगे, आपने 20 साल से बीच में कुछ समय के लिए आप भी हाँ, रहे थे। वही करें। बीच में जब हम आए तो आपने बताया 17 महीना हमने क्या किया, रोजगार पे काम किया, 3 लाख नौकरियां दी, स्वास्थ्य विभाग में काम किया, महंगाई पे काम कर रहे थे। लेकिन हम 17 महीना में कितना कुछ कर सकते थे। तो जब भी हमें मौका मिला हम कुछ अच्छा किए, करने की कोशिश किए। यही लोग कहते थे ना नौकरी के नाम पे कि पैसा कहाँ अपने बाप से लाओगे, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने युवाओं को ध्यान रख के नौकरी दिया ना, दबाव बना के दिया ना। तो ये अपनी बात करें, 20 साल में इन्होंने क्या किया। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। जिस रेशियो में बिहार का विकास होना चाहिए, क्या वो विकास हो पाया? पटना को जिस तरह से आपने विकास किया, बाकी शहरों का अजायब घर बना दिया। इन सभी चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। महंगाई दर क्या है, बेरोजगारी क्या है, आपके विश्वविद्यालय की हालात क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। क्राइम रेट की बात किया है आपने। अब बताइए, पटना जैसे राजधानी क्षेत्र में 25 घंटा में एक हत्या हो रही है, डेली हो रही है। अब तो है जो कि पब्लिक ना अस्पताल में सुरक्षित है, ना घर के आगे सुरक्षित है। अब इनके पास रटा रटाया एक ही जवाब है कि कोई ऐसा क्राइम है जिसपे हमने गिरफ्तारी नहीं की। अरे भैया, लोगों की जान चली जा रही है, महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, आप गिरफ्तार करके उसकी अस्मिता लौटा दोगे? समझ गए विनीत भाई, ये जो हॉस्पिटल में क्राइम हुआ इन्हीं का आदमी, तो पकड़िए ना, कौन कर रहा है? ये जो है इन्हीं के, इंडी गठबंधन के। नहीं सुनिए, अरे यार पकड़िए ना, आप पकड़ा रहे हैं तो पकड़ो ना, पकड़ा रहा है, देखिए चले गए, गोली खा गए, मालूम नहीं है, काउंटर हो गए। अरे आप कहाँ हैं? औकात थी कि पश्चिम बंगाल पुलिस, अरे उमेश यादव है, सब आपका तेजस्वी से। सुनिए, पूरे बिहार के अंदर में जहाँ जहाँ क्राइम हो रहे पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी से जुड़ा हुआ है। ये लोग पूरे बिहार के अंदर में क्या बात करते हैं आप? ये लोग पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में आप लोग जो है ऐसे ऐसे क्राइमर पैदा करके रखे हुए हैं विनीत जी। ये है कि कोई भी बात अनफैक्चुअल और पर्सनल न की जाए। यहाँ पर आरोप लगाइए, पार्टियों से सवाल पूछिए, लेकिन व्यक्तिगत आरोप और मुझे लगता है कि अनफैक्चुअल चीजों को यहाँ पर लोगों को बिठा लेते हैं आप लोग। यहाँ भाषण नहीं का मंच ऐसा है। मैं इस बात की, सुनिए, दुख इस बात का है कि चैनल के माध्यम से सफेद झूठ बोलना, ये क्या बात है? अरे आप बताइए ना कि आपके क्राइम के जनक थे लालू प्रसाद जी, क्या क्या कराते थे, कि क्यों नहीं बोलते हैं चैनल के माध्यम से? क्यों नहीं बताइएगा? 118 जातीय नरसंहार हुआ, इसका तो भी गिनाइए। जी सुनिए, आप पब्लिक हैं, कंसर्स हैं, भूपेंद्र अब बताइए। थोड़ा सा हाँ, बड़े बदतमीज लोग डिबेट करते हैं। ठीक है ना, ऐसा करिएगा तो मैं नहीं आऊंगा डिबेट में। सुनिए, ये मैं पहले ही सुनो, हेलो, अनुज जी, बदतमीज शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं करना, ये बिल्कुल उसमें वापस से बार ये गंदा चीज है। आप चैनल के माध्यम से हो, आप अगर किसी को व्यक्तिगत हमला करें नहीं, क्या बदतमीजी नहीं है? माइंड योर लैंग्वेज। आप सीधे कर रहे हैं ये तेजस्वी से जुड़ा हुआ, कैसे आप आरोप लगाइए? आरोप आप नाम लेके लगाएंगे। आप किसी को क्या बोल सकते हो? आप किसी को, यार तुम लोग का भाषा ठीक नहीं है। नहीं ये कैसे लोगों को बैठा लिए जिसका भाषा ही ठीक नहीं है भाई? भाषा आपने बिगाड़ दिया। आप किसी का नाम लेके, ये तो घर से बिगाड़ दिया भाषा, ये घर के बिगड़े हुए लोग हैं। हम पहली बात, आप जुबान को ठीक करिए। आप किसी को नाम लेके चिन्हित नहीं कर सकते। मैं जुबान नहीं, सुनिए मेरे भाई, अगर आपके पास मेरी बात को सुनिए। आप गलत वर्ड का यूज नहीं कर सकते। टीवी चैनल पर अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग नहीं करते। इनका सारे प्रवक्ता ऐसा ही होते हैं राजद का। व्यक्तिगत तौर पर आरोपित नहीं होना होता है, गलत बात है। सुनिए, लालू प्रसाद सार्वजनिक जीवन जीते हैं, आप ऐसा बात मत करिए। को हम यहीं पर लगाते हैं। दोनों आई डोंट लाइक टू टॉक विथ यू। पार्टी से अनुज कुमार जी, तरुण यहाँ पर आरजेडी से अपनी अपनी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रख रहे थे। फिलहाल नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल शो बिहार में चुनावी बहार है, इतना ही।